उत्तराखंड में पलायन से गांव के गांव खाली हो गए हैं। जहां कभी खुशहाली थी, वहां वीरानी के सिवाय और कुछ नहीं है। रोजगार की तलाश में युवाओं के कदम लगातार शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पौड़ी के दो युवाओं को उनके गांव की माटी की खुशबू वापस खींच लाई है। ये दोनों युवा शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी को पीछे छोड़ अपने गांव घंडियाल लौटे हैं और बंजर भूमि को आबाद कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी शिक्षा गांव से हुई, उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके मैदानी क्षेत्रों से अपने पहाड़ की ओर वापसी आए और हमने फिर ये काम शुरू किया बागवानी में और कृषि में, मत्स्य पालन, गौ पालन, इन चीज़ों में, और शहद हो गया जैसे। तो ऐसे काम पकड़े हैं जो मतलब कोई भी गढ़वाल में रहकर छोटा से छोटा रोजगार अपना जनरेट कर सकता है। अभी हमने कैंपिंग एरिया शुरू किया है, होम स्टे का अभी चल रहा है काम। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है जो गढ़वाल में मतलब प्लान को काफी हद तक रोक सकती है। इन युवाओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन नौकरी करने की बजाय गांव जाकर खेती करने की ठानी। अब गांव में ही कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों युवा होम स्टे भी चला रहे हैं। ये लगभग हमने 10 हेक्टेयर भूमि पर इस समय जो हमारे बंजर से आबाद हो चुके हैं, 10 हेक्टेयर भूमि हमारी आबाद हो चुकी है। और हम लगभग कोविड से 1-1.5 साल पहले से हम ये काम हमने शुरू कर लिया। ये हमारा जो बंजर खेती जो हमारी एक आर्थिकी भी रह चुकी है पहले से ही पूरे गढ़वालियों की या पहाड़ियों की कहूँ, तो हमें इसमें लगाव भी था, जिसके कारण हमने ये खेती का कार्य एक अपना चुनने का वो किया। यहाँ पर सबसे पहले सुबोध उनियाल जी जो समय भूतपूर्व माननीय कृषि मंत्री रह चुके थे, वो आए, और उसके बाद हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी यहाँ आना हुआ। सरकार की कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी चलती आ रही हैं, जिसमें सभी विभाग, कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, जितने भी ये विभाग हैं, इनके द्वारा हमें समय समय पर, या कोई भी कृषक है उसे समय समय पर योजनाएं का लाभ मिलता आ रहा है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के सदस्य दिनेश रावत ने इन दोनों युवाओं के प्रयासों को सराहा है। उनका कहना है कि इन युवाओं से लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो ये युवा काम कर रहे हैं, भले ये वर्तमान धारा के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एक को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड का पलायन रुकेगा और तभी जाके यहाँ की बागवानी और कृषि और अन्य उद्योग में समृद्धि आएगी। ये एक उदाहरणीय काम है कि वर्तमान इस परिवेश में ये इस काम को कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोज़गार दिया गया है, और जो एक पलायन की धारा बह रही है उस पे अंकुश लगाने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छी पहल करके जो कार्य किया है, वो निश्चित रूप से इनका एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में इस कार्य को देखते हुए जो युवा हैं, जो बाहर छोटी मोटी नौकरियों में गए हुए हैं और अपनी खेती और मकान बंजर पड़ गए हैं, उनको पुनः उनको स्थापित करने के लिए और उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के लिए, स्वयं समृद्ध होने के लिए ये काम है। लेकिन इन युवाओं ने रिवर्स माइग्रेशन कर उन लोगों को आईना दिखाने का प्रयास किया है जो पहाड़ छोड़ रहे हैं। साथ ही एक नजीर भी पेश की है। इन युवाओं ने साफ संदेश दिया है कि पहाड़ में कई तरह की संभावनाएं हैं, बस उसके लिए युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दिलचस्पी दिखानी होगी। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से विनय भट्ट की रिपोर्ट।